हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लैंग्वेज स्टडी वाला जो पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। 2.4 जो है आपकी क्लास 7 महाराष्ट्र की जो बुक है स्टूडेंट, महाराष्ट्र बोर्ड की माई इंग्लिश बुक 7, उसका जो 2.4 है उसमें दिया हुआ है उस चैप्टर के आखिरी में लैंग्वेज स्टडी। तो बहुत ही काम का ये आज का लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यू हैव सीन लास्ट ईयर दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपने पिछली बार क्या सीखा है कि 4 टाइप के हम सेंटेंस होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक होते स्टेटमेंट, एक होते क्वेश्चंस, फिर कमांड्स और एक्सक्लेमेशंस, है ना। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसके द्वारा हम किसी को कुछ बताते हैं, है ना। बताने वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स, है ना। आप अपने बारे में कुछ भी बताइए किसी को, अपने फ्रेंड के बारे में, अपनी किसी चीज़ के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, है ना, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स या कुछ भी आप सामने वाले को बता रहे हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप अपना नाम बता रहे हैं, माई नेम इज़ मोहन, माई नेम इज़ सुनील, तो ये सब क्या है? स्टेटमेंट, है ना। अपने घर के बारे में बता रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं बता रहे हैं, आई लिव इन नागपुर, है ना। तो ये सब क्या है? स्टेटमेंट, है ना, बताने वाले सेंटेंस। क्वेश्चन क्या है? ये पूछने वाले सेंटेंस है ना। आप किसी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो किस टाइप से बोलते हैं? व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन। इसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और स्टेटमेंट के आखिरी में एक फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, कमांड करना किसी को, है ना। जैसे कि ये वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होते हैं कमांड, है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ गो देयर, सिट डाउन, कम इन, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर। इस टाइप के वर्ड क्या है? मैंने वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट किया और ऑर्डर देने के काम आते हैं कमांड वाले, ठीक है ना। और ये भी फुल स्टॉप पे ही खत्म होते हैं। एक होता है एक्सक्लेमेशंस, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, है ना। हम तब अपनी वो उस सरप्राइज वाली फीलिंग को, है ना, सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। इस टाइप की जो इन फीलिंग को शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, एक्सक्लेमेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ओ माई गॉड, इस टाइप का सेंटेंस मैंने बोल दिया तो आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा लग जाएगा, है ना, ठीक है। ओ व्हाट अ न्यू कार, ठीक है, ठीक है ना। हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया। तो इस टाइप के सरप्राइज होकर अगर मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाते हैं ना। सडन फीलिंग, सडन इमोशन को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस हमने देख लिया, है ना। सम सेंटेंसेस कंटेन नेगेटिव वर्ड्स, और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड होते हैं। जैसे कि हो गया नॉट, हो गया नो, हो गया नेवर, हो गया, है ना, एंड हैव अ नेगेटिव मीनिंग। कहीं भी आपको लिख गया नॉट, नो, नेवर ऐसा दिख गया आपको, नॉट भी दिख सकता है, कभी नो दिख सकता है, कभी नेवर दिख सकता है, इसका मतलब वो सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, सही है। तभी ये चीज़ लगी उसमें। उसका मीनिंग भी क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कैन यू टर्न द फॉलोइंग कमांड्स या ऑर्डर इनटू नेगेटिव वंस, सॉरी, कैन यू टर्न द फॉलोइंग कमांड या ऑर्डर, ये जो फॉलोइंग, ये जो दिए हुए सेंटेंस है कमांड या ऑर्डर, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। कैसे बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैंने आपको बोल दिया क्लोज द विंडो, देखो कमांड का मतलब ही होता है वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो क्लोज का मतलब क्या? बंद करना, तो पहली फॉर्म है ना वर्ब की। तो मैंने आपको बोल दिया क्लोज द विंडो। अब ये नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो नो लिखा आ गया इस सेंटेंस में, ना तो नोट लिखा आ गया, नॉट, और ना ही नेवर, है ना। इसलिए क्लोज द विंडो कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसको क्या बनाना है? इनटू -1 चेंज करना है। किसमें? -1 में, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो मैं क्लोज द विंडो के बदले क्या बोलूँगा? देखो क्लोज द विंडो का मतलब क्या? खिड़की बंद करो। अब मुझे कहना है खिड़की बंद मत करो, तो मैं क्या बोलूँगा? डोंट क्लोज द विंडो। क्या लगा दूंगा आगे? एक चीज़ याद रख लो, DON और ये T, डोंट, है ना। डू नॉट का शॉर्टकट फॉर्म है ना, डू नॉट क्लोज द विंडो ही बोल सकते, लेकिन डू नॉट को जोड़ के हम क्या बोल सकते? सीधे डोंट बोल देते। क्या बोल देते स्टूडेंट? डोंट बोल देते हैं। तो जब भी आपको किसी भी कमांड को, जो कि वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होता है, जिसको ऑर्डर भी बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को किस में चेंज करना हो? नेगेटिव में। तो कुछ भी नहीं करना है, आगे सिर्फ डोंट लिख देना है बस, सही है ना। तो वैसे ही मैं करने वाला हूँ। जैसे पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना, उन सबको क्या कर दो? एक साथ मिला दो। ये मतलब हुआ इसका, है ना। तो इसका नेगेटिव क्या है? सिर्फ कुछ नहीं करना है, डोंट जोड़ देना है। डोंट पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, सेंटेंस के पहले एक नया शब्द जोड़ देना है, डोंट। तो पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमांड है और ऑर्डर है, इसमें ऐसे ही करना पड़ता है, बहुत आसान होता है ना। फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन, कैसे बनेगा इसका नेगेटिव सेंटेंस? कुछ नहीं लगाना, इसके आगे डोंट लिख देना है बस। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? डोंट फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन।
जब डोंट शुरू में आ जाएगा तो डी कैपिटल हो जाएगा, और ये पुट बाद में आ जाएगा, जो तो फोल्ड बाद में आ रहा है, तो फोल्ड को अब मैं स्मॉल एफ लिख के ऐसा फोल्ड कर दूंगा, है ना, समझ गए। और इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, वॉज द गुआवा, इसका हो जाएगा डोंट वॉज द गुआवा। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, डोंट मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। ग्राइंड देम इन अ मिक्सर, डोंट ग्राइंड देम इन अ मिक्सर। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, DON और एपोस्ट्रॉफी और ये T डोंट ऐड कर देना है, और बाकी सेंटर वैसा का वैसा ही सेंटेंस लिख देना है, और फुल स्टॉप जो लगा था फुल स्टॉप वैसे ही लगा देना है। बस इतना ही आसान है। आगे देखो क्या है, कैन यू टर्न द फॉलोइंग नेगेटिव स्टेटमेंट इनटू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है अफर्मेटिव, है ना, तो इन नेगेटिव सेंटेंस को आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल पहला दिया है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखो ये नेगेटिव है, कैसे सारे सेंटेंस नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर या तो नो लिखा हुआ है कहीं, या तो नॉट लिखा हुआ है, या फिर क्या लिखा हुआ है, नेवर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सब नेगेटिव है, तो इसको क्या बनाना है स्टूडेंट, अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव बनाना है। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, नॉट को हटा देना है। इसका मीनिंग चेंज हो गया, पहले ये क्या था कि मैं समझ नहीं सकता, दूसरे का मतलब है मैं समझ सकता हूँ, समझ गए, तो मीनिंग चेंज हो रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा था पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, सही है। मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, सॉरी पहले नेगेटिव सेंटेंस ले रहा हूँ, है ना, आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता, तो इसका पॉजिटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में चेंज करो, आई कैन गो देयर। आई कैन नॉट गो देयर का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनाना है तो आई कैन गो देयर, सही है। वैसे ही आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं स्टूडेंट, सब में से नो, नॉट या नेवर को हटा के आपको इसको क्या बना देना है, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है नेगेटिव से। जैसे कि आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, मैं पसंद नहीं करता इस टाइप की म्यूजिक अपने डिनर के समय, रात के खाने के समय, तो इसको क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे। लेकिन नॉट जब भी लिखा जाता है तो उसके सामने कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, सही है, तो यहाँ से हमें डू और नॉट दोनों को ही हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, आई लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, क्या आंसर आ जाएगा, आई लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, ये डू नॉट हट जाएगा, ये डू नॉट हट जाएगा। अब ये जो सेंटेंस बना है, आई लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, अब ये बन गया पॉजिटिव सेंटेंस, क्या बन गया स्टूडेंट, पॉजिटिव, डू और नॉट को हटा दोगे, खत्म। इसमें क्या करोगे, यहाँ पर देखो हिंट भी दिया, यूज न्यू, KNEW, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू होती है ना, जब भी डिड लगता है, डिड के साथ नॉट नॉट आता है स्टूडेंट, तब उसका नेगेटिव तो है ये, पॉजिटिव बनाना हो तो डिड नॉट को हटा देते हैं, क्या करते हैं, डिड नॉट को हटा देते हैं, और ये जो वर्ब की फॉर्म दी रहती है नो, जो भी फॉर्म दी है हमेशा पहली फॉर्म रहती है, उसको V2 में लिखते हैं, सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, याद रखना। डिड आ जाएगा तो क्या करेंगे, डिड नॉट को तो हटा देंगे, इसको साफ कर देंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट ऐसा मत लिख देना कि सर डिड नॉट को हटा देते हैं और सीधे बना लिए द अदर नो व्हाट टू डू, ये गलत हो जाएगा, नो को भी चेंज करना है, नो को कर देना न्यू, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, द अदर, इसको काटो, न्यू व्हाट टू डू, यहाँ ये नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, समझ गए, द अदर न्यू व्हाट टू डू, बस ये आपका आंसर है, द अदर न्यू व्हाट टू डू, दूसरे जानते हैं क्या करना है ना। देखो तीसरा, ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क, यहाँ सीधे नॉट हट जाएगा, बस सेंटेंस क्या बन जाएगा, ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज एन ईजी टास्क, वो क्या था, एक ईजी टास्क था, नॉट हट जाएगा सिंपली, ठीक है। इट मेड नो डिफरेंस टू अस, तो देखो हिंट क्या किया, अ डिफरेंस, नो को हटा के क्या लिखेंगे, अ डिफरेंस, इट मेड अ डिफरेंस टू अस, सही सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट, इट मेड अ डिफरेंस, नो के बदले अ यूज कर रहे हैं ना, बस है ना, अ डिफरेंस टू अस, सीला, ठीक है। नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू एट अ पिंच, नेवर, देखो मैंने क्या बोला था, नो, नॉट और नेवर अगर आ गया तो नेगेटिव बन जाता है, तो यहाँ नेवर को हमें हटा देना क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा, ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू एट अ पिंच, सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव से नेवर को हटा देना है, नेवर को क्या कर देना है, ऐसे गायब कर देना है, तो आपका सेंटेंस बनेगा, ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू एट अ पिंच, क्लियर स्टूडेंट, बन जाएगा। अब देखो अगली एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो पहले इसको समझो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना। कैन यू मेक द स्टेटमेंट्स पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, देखो क्या मतलब है, यहाँ पर क्या हो रहा था, इन सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा था ना,
देखो ये क्या थे, नेगेटिव थे, नेगेटिव से जब पॉजिटिव किया तो मीनिंग चेंज हुआ ना, इसका मतलब क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है, इसका फर्क पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ये एक ईजी टास्क नहीं था, है ना, ट्रेवल करना चाइना से इंडिया की तरफ, लेकिन जब मैंने इसका नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया तो मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग क्या बोल रहा है, नहीं ये तो ईजी था बोल रहा है, यहाँ नहीं था बोल रहा है, यहाँ था हो गया, तो मीनिंग चेंज हो रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इन्हीं सेंटेंस को, नेगेटिव तो है अभी, है ना, पॉजिटिव बनाना है, अभी जैसे पॉजिटिव बनाए ना वैसे ही पॉजिटिव भी बनाना है, लेकिन मीनिंग इस बार चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही निकलना चाहिए, मीनिंग वही निकलना चाहिए, यही बोल रहा है यहाँ देखो। कैन यू मेक द स्टेटमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाना इन्हीं स्टेटमेंट को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और इस बार मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मीनिंग पूरा उल्टा हो जा रहा था, इस बार मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल समझ में आएगा आपका ना। What do you have to do? Can all the above sentence be written in this way? Discuss. Write down any two sentence you could rewrite without changing the meaning. कोई भी दो सेंटेंस को बिना मीनिंग चेंज किए आपको लिखना है। मैंने सारे सेंटेंस को मीनिंग चेंज करके बिना मीनिंग चेंज किए उसे मैंने क्या कर दिया है, पॉजिटिव सेंटेंस बना के लिख दिया है। ठीक है, देखो कैसे। ठीक है, नो, नॉट और नेवर कहीं आपको दिखेगा नहीं, और सारे सेंटेंस को मैंने बदल दिया है। बात को समझो। चलो मैं लेकर ही जाता हूँ, सीधे स्लाइड के ऊपर ही लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, देखो साइड में आपको क्या दिख पा रहा है, क्या दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ दिख रहा है आई डू नॉट लव यू, है ना, और ये इस बराबर है, किसके इक्वल है, आई हेट यू के बराबर है ये। ठीक है, बात को समझना है ना, किसके बराबर है, आई हेट यू के बराबर। देखो ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा ऊपर वाला। ठीक है, और आपको क्या बोलेगा, चेंज द सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। देखो यहाँ नेगेटिव है ना, नॉट लगा है, पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और इसका मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। मतलब कि ये सेंटेंस का जो मीनिंग है वही मीनिंग इस सेंटेंस का भी है, लेकिन अंतर क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये देखो पॉजिटिव। इस नेगेटिव के मैंने क्या बना दिया, पॉजिटिव, लेकिन मीनिंग भी चेंज नहीं किया मैंने। देखो ना, वही बात है। देखो आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता इसका मतलब क्या, नफरत करता हूँ, है ना, तो इसका पॉजिटिव क्या बन जाएगा, आई हेट यू। आप ऐसा ही बोल सकते हैं, आई डू नॉट लव यू बोलो या आई हेट यू बोलो, बात वही है ना। तो यही चीज़ आपको करनी है ना, ये जो आपको दिया हुआ है ये सवाल, इनमें ऐसे ही करना है। आई डू नॉट लाइक दैट म्यूज़िक एट माई डिनर, मैं अपने खाने के टाइम, डिनर के टाइम ये म्यूज़िक पसंद नहीं करता। तो पसंद नहीं करता मतलब ना पसंद करता हूँ, यही मतलब हुआ। तो आप क्या लिखोगे, आई डिसलाइक दैट म्यूज़िक एट माई डिनर। क्या लिखोगे, आई डिसलाइक दैट म्यूज़िक एट माई डिनर। तो ये सारे आंसर मैंने पांचों सवाल के यहाँ पर लिख के दे दिए आपको, है ना। आई डिसलाइक दैट म्यूज़िक एट माई डिनर। द अदर वॉज अनेबल टू नो वॉट टू डू। ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। वहाँ क्या लिखा था, वॉज नॉट अ easy, what was not an easy task। देखो ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया was not an easy task, easy नहीं था मतलब डिफिकल्ट था। तो इसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, लेकिन मीनिंग वही रखना है। तो क्या लिखूंगा, ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया was अ डिफिकल्ट टास्क। देखो नॉट हटा दिया लेकिन मीनिंग तब भी वही निकल रहा है। ठीक है, वैसे ही इट मेड नो डिफरेंस टू अस, इसका क्या बनाया, देखो इट मेड अ डिफरेंस टू अस, नो हट गया, इट मेड अ डिफरेंस टू अस। लेकिन स्टूडेंट नहीं, ऐसा नहीं बनेगा ना, फोर्थ का आप ऐसा मत लिखना क्योंकि मीनिंग चेंज हो गया। देखो इसको मैं नो हटा दूंगा तो मीनिंग तो चेंज हो गया, मीनिंग चेंज नहीं करना है, सही बात है। इट हैज़ नो डिफरेंस टू अस का मतलब क्या है, इट हैज़, इसका नहीं बन पाएगा मेरे ख्याल से, तो इसको जाने दो। कोई भी दो बनाना था ना आपको, कोई बात नहीं, ये दो को चूज कर लो आप, ठीक है, बाकी को रहने दो, ठीक है ना। इसको भी आप यूज़ मत करना, ओनली आप किसको, सेकंड और थर्ड को लिख लो और फर्स्ट को भी लिख सकते हो, ठीक है, बाकी इनको जाने दो। मैंने थोड़ा सा ऐसा सही मैंने बनाया नहीं इसको, ठीक है, इन दो को मैं कट कर देता हूँ। ओनली आप किसको 1, 2 और 3 को यूज़ कर लेना। ओके स्टूडेंट, क्या आगे देख लेते क्या है। हाँ, कुछ दिया हुआ है आपके बुक में, देखो यहाँ TOW, TOW का मतलब क्या, 2 मिनट्स और ऑफ ओरल वर्क। क्या देना है आपको,
2 मिनट देने किस चीज़ के लिए, ओरल वर्क के लिए, है ना, ये मतलब है 2 मिनट ऑफ ओरल वर्क, है ना, 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है वो मैं देख लेता हूँ और आंसर भी आपको बता देता हूँ। पहला क्या है, थिंक ऑफ एज मैनी कमांड्स एज पॉसिबल विद इन 2 मिनट्स दैट बिगिंस विद द फॉलोइंग वर्ब, है ना, कुछ कमांड आपको देना है ना, कमांड मतलब आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो इनसे स्टार्ट हो और जिसमें आपको कमांड देना, ऑर्डर देना है ना। जैसे क्या लिख सकते हो, क्रॉस द रोड, हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, ये सारी चीज़ मैं लिख के आपको दे देता हूँ अभी। और नीचे का सवाल समझो फिर आंसर मैं आपको बताता हूँ। देख क्या है, 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क में क्या करना है, थिंक ऑफ एनी एज मैनी नेगेटिव वर्ड्स एज पॉसिबल विद इन 2 मिनट, एग्जाम्पल नो वन। तो नेगेटिव वर्ड जितने भी पॉसिबल है आपको कोशिश करना है फाइंड करने की। तो दोनों का आंसर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। क्या है, देखो क्या बोला था, इन वर्ड्स को यूज़ करना है, क्रॉस, हेल्प, वॉच, स्टडी और टेक, और क्या बनाना है आपको, सीधे कमांड वाले सेंटेंस बनाने, कमांड मतलब ऑर्डर देने वाले, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, क्रॉस द रोड केयरफुली, हेल्प से हेल्प द पुअर पीपल, है ना, गरीबों की हेल्प करो, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं हम, एडवाइस दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं ना। वॉश योर हैंड्स क्लीनली आफ्टर एवरी मील, है ना, आप किसी को कमांड दे रहे हैं कि नहीं, वॉश करना है अपने हैंड क्लीनली आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद। स्टडी रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली, टेक से स्टार्ट करके मैंने क्या बनाया, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। अगला TOW क्या है, देखो देखो ये है, ये दिया हुआ है, आंसर भी मैंने लिख दिया। क्या बोला था इसमें, नेगेटिव वर्ड जितने आप सोच सकते हो सोचो, है ना, नो, नॉट, नोबडी, नोवेयर, नथिंग, नन, नेवर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो मोर, नॉन स्टॉप, नॉन स्टिक। तो इस टाइप से वर्ड है जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो ये सारी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर स्टूडेंट, तो हमने आपका ग्रामर वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया है ना, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बाकी और कुछ चीज़ें देखेंगे। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है स्टूडेंट, और लाइक कर देना, ओके स्टूडेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।